चार धाम यात्रा सुनते ही एक अलग शांति और भक्ति का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही आप प्लान करने बैठते हो, दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। कहां से जाएं? कितना खर्च आएगा? कितने दिन लगेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से चार धाम यात्रा का पूरा रोड मैप देने वाला हूं, एकदम आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद शिवांक चैनल पर। अगर आप 2026 में चार धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी गाइड है। रूट, बजट, इटिनरी, टिप्स सब कुछ मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चार धाम क्या है? चार धाम में चार प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यात्रा का सही क्रम होता है, इसी क्रम में यात्रा करना शुभ माना जाता है। दिल्ली से चार धाम की कुल दूरी लगभग 1600 से 2000 किलोमीटर के आसपास होती है। अब मान लीजिए आप दिल्ली से आ रहे हैं, तो आपकी यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। ज्यादातर लोग यहीं से अपनी चार धाम यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह आसानी से पहुंचने योग्य हैं और यहीं से पहाड़ों की यात्रा शुरू होती है। अब चलिए असली रूट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला धाम आता है यमुनोत्री। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप मसूरी की तरफ जाते हैं, फिर बरकोट और आखिर में जानकी चट्टी पहुंचते हैं। यहां तक आप आराम से गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन आखिरी के 5 से 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। यह ट्रैक थोड़ा चढ़ाई वाला होता है, तो अगर आप फिट हैं तो पैदल जा सकते हैं, वरना घोड़ा, पालकी या डोली का विकल्प भी मिल जाता है। यमुनोत्री का अनुभव थोड़ा एडवेंचर से भरा होता है, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यमुनोत्री के बाद अगला पड़ाव होता है गंगोत्री। अब आप वापस बरकोट की तरफ आते हैं और फिर उत्तरकाशी के रास्ते गंगोत्री पहुंचते हैं। यह पूरा रास्ता सड़क से तय होता है, यहां आपको ट्रैक नहीं करना पड़ता, और सच कहें तो यह ड्राइव बहुत खूबसूरत होती है। बीच में हर्षिल वैली आती है। अगर मौका मिले तो यहां जरूर रुकें, क्योंकि यह जगह बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसी लगती है। अब आता है यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा, केदारनाथ। गंगोत्री से आप सीधे केदारनाथ नहीं जा सकते, आपको उत्तरकाशी से वापस नीचे आना पड़ता है और फिर गुप्तकाशी, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड पहुंचना होता है। यहां तक सब कुछ गाड़ी से हो जाता है, लेकिन असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक लगभग 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक होता है, और यह ट्रैक बिल्कुल आसान नहीं है। ऊंचाई ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है और मौसम कभी भी बदल सकता है। तो अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिए, केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह पूरी यात्रा एक अनुभव है। केदारनाथ के बाद आखिरी धाम आता है बद्रीनाथ। अब आप वापस नीचे आते हैं और जोशीमठ के रास्ते बद्रीनाथ पहुंचते हैं। यह पूरा रास्ता सड़क से है और बाकी जगहों के मुकाबले काफी आसान और आरामदायक है। बद्रीनाथ पहुंचते ही आपको एक अलग ही माहौल महसूस होगा, क्योंकि यह चार धाम का अंतिम पड़ाव है और यहीं आपकी यात्रा पूरी होती है। अब थोड़ी बात करते हैं वैकल्पिक रूट की, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। कुछ लोग केदारनाथ पहले जाने का प्लान बना लेते हैं, जो कि मैं बिल्कुल सुझाव नहीं दूंगा। ऐसा करने से आपका रूट बिगड़ जाता है, समय ज्यादा लगता है और आप बेवजह ज्यादा थक जाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि आप पारंपरिक क्रम का ही पालन करें। अगर कुल समय की बात करें तो चार धाम यात्रा आराम से 10 से 12 दिनों में पूरी हो जाती है, और अगर आप बिना जल्दबाजी के करना चाहते हैं तो 12 से 14 दिन का प्लान सबसे अच्छा रहेगा। एक आखिरी जरूरी बात, कभी भी उल्टा रूट फॉलो मत कीजिए, मतलब बद्रीनाथ से यात्रा शुरू मत करें। यह न तो पारंपरिक है और न ही व्यावहारिक। बस अगर आपने यह रूट समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी चार धाम योजना का 50% काम यही पूरा हो गया। यात्रा का खर्च आपके ट्रैवल स्टाइल पर डिपेंड करता है। बजट ट्रिप 15,000 से 25,000 रुपए मिड रेंज,
30,000 से 60,000 रुपए हेलीकॉप्टर पैकेज, 1.5 लाख रुपए प्लस। तो दोस्तों, अब आपको दिल्ली से 4 धाम यात्रा का पूरा प्लान मिल गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।